Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we will be talking about a very important technique given by Frederick Winslow Taylor for scientific management, and the name of the technique is functional foremanship. The technique is mainly applicable in a factory system. एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हों, तो एक फैक्ट्री का ओनर होगा, वो अपने अंडर में दो इंचार्ज हायर करेगा। एक इंचार्ज प्लानिंग की मैनेजमेंट को देखेगा, दूसरा इंचार्ज प्रोडक्शन की मैनेजमेंट की टेक केयर करेगा। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 फोरमैन को हायर करना पड़ेगा ओनर को, और वो कौन कौन से फोरमैन होंगे? एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक रूट क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड एक डिसिप्लिनेरियन। इन सब के काम क्या क्या होंगे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि प्लानिंग इंचार्ज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बेसिकली हर एक वर्कर के लिए कार्ड बनाएगा, और जब मॉर्निंग में वर्कर फैक्ट्री में काम करने के लिए आएंगे तो हर एक वर्कर को एक कार्ड पकड़ा देगा कि आज आपको ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, ये इसका काम होगा। दूसरा क्लर्क, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होगा हर एक एक्टिविटी को करने का जो मेथड होगा वो प्रिस्क्राइब करना, एंड जिन वर्कर्स को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में कन्फ्यूजन हो रही हैं, डाउट्स हो रही हैं, वो आके रूट क्लर्क से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ये उनकी हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे जो क्लर्क आएगा दैट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। हर एक एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट करनी है और कितनी कॉस्ट में कंप्लीट करनी है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, मटेरियल की, लेबर की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो ये प्रिस्क्राइब करेगा। एंड द वेरी लास्ट फोरमैन, डिसिप्लिनेरियन। कंपनी के जो रूल्स होंगे जिनके साथ वर्कर्स को अबाइड करना पड़ेगा, दे आर फ्रेम्ड बाय द डिसिप्लिनेरियन। किस टाइम पर कंपनी में आना है, किस टाइम पर वर्कर्स का ऑफ होगा, ब्रेक किस टाइम पर होगा, एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें डिसिप्लिनेरियन अपने ध्यान में रखेगा और ये रूल्स को सेट करेगा, फ्रेम करेगा। सो दीज आर द 4 foremen who will be working under the planning in charge, and planning in charge will report to the factory owner। तो ये वाली साइड हो गई प्लानिंग करने वाले लोगों की। दूसरी साइड होती है प्रोडक्शन इंचार्ज वाले लोगों की, जिनका काम फील्ड पे ज़्यादा होगा। इनका काम प्लानिंग का नहीं होगा, इनका काम फील्ड पे ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले जो इसमें क्लर्क आएगा वो रहने वाला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम वर्कर से टाइम पे काम करवाने का रहेगा। ये वर्कर्स के पास टाइम टू टाइम जाएगा, उनको बूस्ट करेगा कि काम टाइम से करो कंप्लीट। ये उनको बूस्ट करेगा कि काम स्पीड से हो, जल्दी हो, वर्कर्स ढीले ना पड़ जाए, लेजी ना हो जाए। स्पीड बॉस इस चीज़ का ध्यान रखेगा। दूसरा बॉस होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जैसा नाम सुनने में लग रहा है वैसा इसका काम नहीं होता। गैंग बॉस का सिंपल सा काम ये होता है कि टूल्स और मशीन्स को अपने टाइम पर करेक्ट जगह पे रखना। इट शुड नॉट बी लाइक कि टूल्स मिल नहीं रहे, मशीन में ये पार्ट मिसिंग है, ये दिक्कत है। गैंग बॉस को ये देखना है कि सही टूल सही जगह पे हो, सही मशीन सही टाइम पर काम करने के लिए रेडी हो। मशीन का कोई पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई टूल मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। तो गैंग बॉस सारे टूल्स का, सारी मशीन्स का रिकॉर्ड रखेगा। किसी को भी टूल चाहिए तो वो गैंग बॉस से आके मांगेगा, और गैंग बॉस उसको स्पेसिफाई करेगा कितने टाइम में टूल वापस आके रिटर्न करना है। बेटा पहले के टाइम पे क्या होता था, वर्कर फैक्ट्री में आते थे, टूल अपने साथ घर ले जाके किसी को दुकान पे सेल कर दिया करते थे। कंपनी में लिटरली लोग ऐसा करते थे, वर्कर आ रहा है काम करने के लिए, टूल चोरी कर लिया, थेफ्ट कर लिया और अपने एरिया में आके किसी को सेल कर दिया। तो टेलर ने इसका सोल्यूशन निकाला कि एक पर्सन ऐसा रखो जो टूल्स का ध्यान रखे। आजकल तो उतना ज़्यादा नहीं होता, बट पुराने टाइम में ऐसा होता था, तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती थी फैक्ट्री में। थर्ड नंबर पे रिपेयर बॉस। अगर कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टूल में कोई रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो रिपेयर बॉस उसको रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। एंड द वेरी लास्ट फोरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज विल बी द इंस्पेक्टर। जो लेबर और जो लेबर प्रोड्यूस कर रही है, जो सामान फैक्ट्री में बन रहा है, उनकी क्वालिटी पे ध्यान रखेगा कि लेबर क्वालिटी के साथ काम करे, जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही काम ना करे। स्पीड बॉस का काम होगा काम जल्दी करवाना, बट इंस्पेक्टर का काम होगा तरीके से काम करा जाए। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में मटेरियल ज़्यादा कम हो रहा है तो सामान जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो अल्टीमेटली मैन और मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान रखने का काम इंस्पेक्टर का होगा। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं जिससे आप दोनों इंचार्जेस के फोरमैन को इजीली याद कर सकते हो। प्लानिंग इंचार्ज की शॉर्ट फॉर्म है डर्ट, DIRT। डी से डिसिप्लिनेरियन, I से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R से रूट क्लर्क एंड T से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको प्लानिंग इंचार्ज के फोरमैन के लिए याद करनी है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है सर जी। S से स्पीड बॉस हो गया, I से इंस्पेक्टर, R से रिपेयर बॉस एंड G से गैंग बॉस। तो सर जी, SIRG।
एंड DIRT डर्ट, और इन सब के अंडर में आ जाएंगे वर्कर्स, ठीक है। पर वर्कर्स को देखो, आप खुद सोचो, इन 8 लोगों को रिपोर्ट करना है, इतने सारे फोरमैन, इस साइड क्लर्क हैं, इस साइड पे थोड़े एग्जीक्यूट करने वाले वर्कर्स हैं जो फोरमैन का काम करेंगे, फाइन। तो यहाँ फोरमैन हो गए, फाइन, जो एग्जीक्यूशन का काम देखेंगे। यहाँ प्लानिंग वाले फोरमैन हो गए और उनके अंडर में वर्कर्स आ गए। तो वर्कर के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए इतने सारे लोग हैं जिसकी वजह से वर्कर्स हो सकता है काम करने में हेजिटेट करें, वो काम करने में कंफर्टेबल ना रहें। जबकि हेनरी फ्योल, जिन्होंने दूसरे प्रिंसिपल्स दिए थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका ये मानना था यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक पर्सन को ऑर्डर एक जगह से आना चाहिए, मल्टीपल लोग एक इंसान को ऑर्डर देंगे तो उससे कंफ्यूजन ज्यादा होगी। अब यहां पर तो 8 लोग हैं ऑर्डर देने वाले, ये 4 लोग प्लानिंग वाले भी ऑर्डर दे रहे हैं और वो 4 लोग प्रोडक्शन वाले भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो वर्कर्स में काफी कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ का पर्सन कुछ और कह रहा है, वहां का पर्सन कुछ और कह रहा है। इसी रीजन की वजह से ये टेक्निक इतनी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं करी गई और आज के टाइम पे भी ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर इट वॉज अ टेक्निक जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी, जिसमें एक फैक्ट्री का जो ओनर है वो टॉप पोजीशन पे आएगा, अपने अंडर में वो 2 डिपार्टमेंट्स कर देगा, एक प्लानिंग का, एक प्रोडक्शन का। उनके अंडर में 4 फोरमैन ईच आ जाएंगे, टोटल 8 फोरमैन होंगे, और जितने भी वर्कर्स हैं वो इन 8 फोरमैन को रिपोर्ट करेंगे। I believe that technique is clear to all of you. If there is any confusion in this technique, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.